स्वागत है जी आप सभी का। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज हम बात करेंगे। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली एसोसिएट हैं, सीधा कनाडा के सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए हैं। अब जो टॉपिक है आज का वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कनाडा में जनवरी इनटेक में और मई इनटेक में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बैन का सामना करना पड़ सकता है। वो बैन क्यों लग सकता है? सितंबर इनटेक में भी कुछ स्टूडेंट्स को बैन लगा है कनाडा से, लेकिन जनवरी और मई इनटेक में ये ख़तरा और ज़्यादा है। जो कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, इस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं सोर्सेस के ज़रिए कि कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्ट्री लगातार मॉनिटर कर रही है उस ट्रेंड को जिसमें इंडिया से और पूरी दुनिया से जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो कुछ एजेंट्स के ज़रिए उनकी फ़ाइल्स आती हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, फेक क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें गैप फिल करने के नाम पर फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है जिसमें इंफॉर्मेशन को जानबूझकर हाइड किया जाता है, कई बार आयट्स को गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन को कनाडा की इमिग्रेशन बहुत सीरियसली देख रही है और आने वाले टाइम में भी जब फाइल्स प्रोसेस होंगी तो ये सारे पैरामीटर्स अंडर कंसिडरेशन रहने वाले हैं। सो इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जनवरी और मई में जिन्होंने अप्लाई करना है वो कम से कम अपने कंसल्टेंट के साथ इस बात को श्योर कर लें, यकीनी बना लें कि उनका कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो और कोई ऐसी वो कमी ना छोड़े कि उनको बैन लगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और स्टूडेंट्स बच कैसे सकते हैं और स्टूडेंट करें क्या, ये सवाल सबसे बड़ा है। जसमीत जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच। जसमीत जी, स्टूडेंट्स कैसे बचे कि उनको बैन ना लगे? सबसे पहले तो मैं एक ब्रॉड टॉपिक पे आपका व्यू चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमारी किसी भी अदर कंट्री से रिफ्यूज़ल है, लाइक यूएसए, मेजरली यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री से आपकी रिफ्यूज़ल है तो वहाँ पे कॉलम होता है कि हाउ यू बीन रिफ्यूज्ड बाय एनी अदर कंट्री। सो वहाँ पे हमने येस करना है अगर आपकी कहीं और से रिफ्यूज़ल है। दिस इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ बैन, यू नो। और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको बिल्कुल हाइड मत करें, और अगर आप अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो बिल्कुल अपना केस प्रोसीड मत करें, बिकॉज उस वजह से भी आपके ऊपर बैन लग सकता है। थर्ड पॉइंट ये हो जाता है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट फेक बना के अपनी फ़ाइल में लगाते हैं तो उस वजह से भी आप पे ऊपर बैन लग सकता है। सो राइट नाउ हाई कमीशन इज़ रियली स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, और हाई कमीशन बार बार कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना प्रोड्यूस करें, और जितने आप ऑनेस्ट हो सकते हैं अपनी फ़ाइल में उतने ऑनेस्ट रहें ताकि आपके ऊपर बैन ना लगे। सी अगर कोई कहता है कि सर 5 साल का बैन लगा और 5 साल बाद मैं फिर कनाडा जा सकूँगा, सी अगर आपने एक बार इतनी बड़ी गलती की है तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो कंट्री आपको दोबारा वीज़ा देगा? सो मुझे नहीं लगता है कि वो कंट्री आपको दोबारा वीज़ा देगा। सो अगर आपके ऊपर एक बार बैन लग जाता है, मेरे को लगता है आप सारी ज़िंदगी के लिए उस कंट्री में नहीं जा पाओगे। सो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनेस्टी के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो वो प्रोड्यूस करो और बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी फ़ाइल लगाओ। जसमीत जी, आम तौर पे जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमको इस तरह से गाइड कर देते हैं कि आप कोई भी कहीं भी इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन ले लो या कोई सर्टिफिकेट बनवा लो, या आप फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लो, किसी जान पहचान बनाने वाले से बनवा लो। ये ट्रेंड गलत है। तो अगर इसको हम छोड़ दें तो गैप की जस्टिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? गैप होता क्या है? स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसका गैप है या नहीं है। स्टूडेंट को कैसे समझाया जाए कि उसका गैप है या नहीं है? नॉर्मली देखो, एक अभी रिसेंटली मेरे पास वीज़ा आया 2015 से, द लेडी वाज
एज वर्किंग एज अ प्रोफेसर। सो 7 साल का उनके पास प्रोफेसर का एक्सपीरियंस था। उसको गैप नहीं कह सकते, आपने जॉब की है तो हमने उसको शो किया। अभी बैंकिंग लाइन से था, पर्सन वाज वर्किंग, 4 साल उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर 8 साल से पिछले वो बैंक में काम कर रहे थे, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस था। और उसके बाद अब वो MBA करने जा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट था जिसने मेडिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और वो 2-3 अटैम्प्ट किए उसने अपना मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करने के, पर वो नहीं क्लियर हो पाया। तो 2019 पास आउट था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्ज़ाम, बट उसका मेडिकल नहीं क्लियर हो पाया। देन ही अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा, उसका भी वीज़ा आ गया। सो वट एवर ट्रूथ, जितना आप सच बता सकते हैं अपनी फाइल में उतना ही सच बताएं, बिकॉज अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसके नेगेटिव इफेक्ट ही होगा आपकी फाइल पे। चलिए, थैंक यू सो मच जसमीत जी, कई अच्छे पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं इस वीडियो में। निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई कन्फ्यूज़न है आपको, 904139 90412 पे आप बात कीजिए। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@landmarkimmigration.com। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कीजिए या अपना रिफ्यूज़ल व्हाट्सएप कीजिए और जसमीत जी से बात कीजिए, जसमीत जी की टीम से बात कीजिए। हर रोज़ शाम को 4 बजे लाइव शो है, उसमें आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।